तो बच्चों स्टीरियो आइसोमेरिज्म पे आते हैं। स्टीरियो आइसोमेरिज्म इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। पहला है हमारा कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म। ओके गाइस। और दूसरा है हमारा कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। अच्छा बच्चों, स्टीरियो आइसोमेरिज्म के बारे में बेसिक डेफिनेशन मैंने तुम्हें बताई थी नहीं बताई थी? स्टीरियो का मतलब है सेम स्ट्रक्चर। लेट मी राइट दैट डाउन। सेम स्ट्रक्चर बट बट different arrangement of atoms in space, but different arrangement of atoms in 3D space. Okay guys, ठीक है, गुड। तो आइडिया इज लिंकेजेस आर सेम, लेकिन उसके बाद जो अरेंजमेंट इन स्पेस है, 3D स्ट्रक्चर जो उसका है, दैट इज डिफरेंट, बट स्ट्रक्चरली दे आर बेसिकली सेम। ओके बच्चों, स्ट्रक्चरल linkages basically are same structure means same linkages, but the arrangement of atoms in space is different। ठीक है बच्चों, गुड। मैंने बता दिया इट इज ऑफ टू टाइप्स। पहले आएंगे हम कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म पे। यहाँ पे लेट मी यूज सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। लेट मी यूज द टर्म फॉर्मूला टू विद इट। बच्चों कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म कौन सा होता है? हमने कहा कि इन दोनों में ही अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन 3D स्पेस इज डिफरेंट। अब अगर तुम एक आइसोमर को दूसरे में इंटर कन्वर्ट कर सकते हो विदाउट ब्रेकिंग बॉन्ड, उसे बोलते हैं कॉन्फॉर्मेशनल। और कॉन्फिगरेशनल के अंदर क्या होता है? पहले तुम बॉन्ड ब्रेक करोगे कोई, फिर तुम एक आइसोमर को दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हो। मतलब हियर कन्वर्जन ऑफ वन आइसोमर इनटू अनदर रिक्वायर्स ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड। कौन सा? कॉन्फिगरेशनल। कॉन्फॉर्मेशनल में यू कैन कन्वर्ट वन आइसोमर इनटू अनदर विदाउट ब्रेकिंग बॉन्ड। तो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं, रूम टेम्परेचर पे यू कैनॉट कन्वर्ट वन आइसोमर इनटू अनदर, वन कॉन्फिगरेशनल आइसोमर इनटू अनदर। टेम्परेचर थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा ताकि बॉन्ड टूटे और एक आइसोमर दूसरे में कन्वर्ट हो। क्लियर है गाइस? गुड। तो मैं यही चीज लिख रहा हूं, दीज आर द वंस विच कैन नॉट बी इंटरकन्वर्टेड। one isomer cannot be interconverted to other without breaking bond। without breaking bond you cannot convert one isomer to another। ठीक है बच्चों, अब कॉन्फ़िगरेशनल के टू टाइप्स है, ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ये कॉन्फ़िगरेशनल के पार्ट्स है बच्चों। दूसरा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। गॉट इट और नॉट गाइस? गुड। इन दोनों में ही you will first have to break bond then convert one form into another, one isomer into another। तो सबसे पहले आते हैं ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म पे या ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पे। ओके गाइस, ये हमारा एल्कीन्स में ऑब्जर्व होता है।
साइक्लोएल्केन में ऑब्जर्व होता है मोस्टली। ऑप्शंस और भी हैं, लेकिन अभी जो मेन हमारा फोकस होगा वो होगा एल्कीन्स पे और साइक्लोएल्केन्स पे बच्चों। ठीक है गाइस, क्लियर है यहां तक? दैट्स गुड। तो लेट अस टॉक अबाउट एल्कीन्स फर्स्ट। एल्कीन्स, एल्कीन्स बच्चों, एल्कीन्स में हमारे पास कुछ इस टाइप का होगा, सी डबल बॉन्ड सी। ये होगा नहीं होगा बच्चों? हाँ है ना? गुड। हम क्या कहेंगे, अगर तुम्हारे पास कुछ इस टाइप का है, ए बी एक्स वाई, ठीक है बच्चों, मतलब हमारा यहाँ पे तुम ऑब्जर्व कर पा रहे हो, ये जो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम है, कौन से? डबल बॉन्ड वाले जो कार्बन एटम है, उनमें हर एक कार्बन एटम में जो दो ग्रुप्स अटैच हैं, दे आर डिफरेंट फॉर दिस कार्बन एज वेल एज दिस कार्बन। दैट इज अ कंडीशन फॉर ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म। समझ गए गाइस? दैट ऑन बोथ द कार्बन एटम्स द ग्रुप्स अटैच हैव गॉट टू बी डिफरेंट। हम देख रहे हैं ए शुड नॉट बी इक्वल टू बी एंड एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू वाई। क्लियर है यहां तक बच्चों? कोई डाउट किसी बच्चे को? देयर इज नो रिलेशन बिटवीन ए एक्स एंड बी वाई। दे माइट बी सेम, दे माइट बी डिफरेंट। हमारे तो एक कार्बन एटम की बात है कि ए नॉट इक्वल टू बी एंड एक्स नॉट इक्वल टू वाई बच्चों। कोई डाउट यहां तक? दैट्स गुड। तो इनमें ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म इज पॉसिबल। तो दो ज्योमेट्रिक आइसोमर्स इसके बनेंगे, कौन कौन से बनेंगे गाइस? एक मैंने बना दिया है ऑलरेडी, और दूसरा मैं बना के दिखा रहा हूं, ए बी वाई एक्स। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? बताओ मुझे। आइडिया बीइंग, हाउ डू यू आइडेंटिफाई ज्योमेट्रिक आइसोमर्स? डबल बॉन्ड के अलोंग लाइन बना दो। यहां पे ए एंड एक्स आर ऑन सेम साइड ऑफ डबल बॉन्ड, बी एंड वाई आर ऑन अदर साइड ऑफ डबल बॉन्ड। और यहां पे हमारा सेम साइड में क्या है? ए एंड वाई, और दूसरी साइड में है बी और एक्स। समझ में आया नहीं आया बच्चों? पहले ये बता दो, इज दिस थिंग क्लियर और नॉट? दीज टू आर ज्योमेट्रिक आइसोमर्स। तुम कहो इधर कन्वर्ट तो आसानी से करा जा सकता है इसे। इस बॉन्ड के अबाउट, इस बॉन्ड के अबाउट अगर हम रोटेट कर दें तो y उधर आ जाएगा ऊपर और x आ जाएगा नीचे। हाँ है ना बच्चों? लेकिन प्रॉब्लम क्या है, इस डबल बॉन्ड के अबाउट रोटेशन इज नॉट अलाउड। व्हाई इट इज नॉट अलाउड? एक काम करते हैं, जैसे हम केमिकल बॉन्डिंग में स्ट्रक्चर बनाते थे ना, वैसे बनाते हैं। इट विल बी बेटर। ए बी, मैंने अभी सिंगल बॉन्ड बनाया है, ओके बच्चों, एक्स वाई, एंड यू हैव गॉट अ अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल जो ऐसे ओवरलैप कर रहा है। दिस इज योर पाई बॉन्ड, दिस वाज सिग्मा एंड दिस इज पाई बच्चों। डू यू रियलाइज और नॉट, जब मैंने अभी बात करी रोटेशन की कि इस बॉन्ड के अबाउट रोटेट कर देते हैं, तो डू यू रियलाइज और नॉट यहाँ पे पाई बॉन्ड अटकेगा वहां पे रोटेशन करते हुए। व्हेन यू आर ट्राई टू रोटेट दिस बॉन्ड लाइक दिस, पाई बॉन्ड तो टूटेगा, पाई बॉन्ड तो टूटेगा बच्चों। हाँ है ना? तो वही चीज है जो मैं बता रहा हूं कि ये पहले भी तुम्हें पाई बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा, फिर तुम इस सिग्मा बॉन्ड के अबाउट रोटेट करोगे, एंड अगेन यू विल फॉर्म अ पाई बॉन्ड। समझे या नहीं समझे गाइस? क्लियर हो गई चीज? पहले हमने पाई बॉन्ड ब्रेक किया, फिर सिग्मा बॉन्ड के अबाउट रोटेट करा, फिर पाई बॉन्ड फिर बनाया। दैट इज हाउ यू कैन कन्वर्ट वन ज्योमेट्रिक आइसोमर इनटू अनदर। क्लियर और नॉट गाइस? गुड। तो इसीलिए रूम टेम्परेचर पे यू कैनॉट हैव बोथ ज्योमेट्रिक आइसोमर्स फ्रॉम वन, कि एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट हो जाए, नहीं हो सकता इंटर कन्वर्ट। यू विल हैव टू सप्लाई एनर्जी टू कन्वर्ट वन इनटू अनदर। समझे नहीं समझे गाइस? गुड, ग्रेट। कर लिया नोट यहां तक? कोई दिक्कत आनी तो नीचे अभी तक? अच्छा बच्चों, एक चीज मैं और बता दूं, ज्योमेट्रिक आइसोमर्स, ज्योमेट्रिक आइसोमर्स आर
also considered as diastereomers। और मैंने तुम्हें डायस्टीरियोमर्स नहीं बताया क्या होते हैं। ज्योमेट्रिक आइसोमर्स को डायस्टीरियोमर्स भी कहा जाता है। डायस्टीरियोमर्स के बारे में एक बेसिक डेफिनेशन मैं दे देता हूं तुम्हें। डायस्टीरियोमर्स आर नॉन मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। नॉन मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। ओके गाइस, जो कंपाउंड्स, जो आइसोमर्स तुम्हारे मिरर इमेज हैं एक दूसरे के, या रेदर नॉन मिरर इमेज नहीं है, उन पेयर ऑफ आइसोमर्स को हम क्या बोलते हैं? डायस्टीरियोमर्स। क्लियर है यहां तक? द टू आइसोमर्स इफ दे आर नॉट मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, देन दैट पेयर ऑफ आइसोमर्स इज कॉल्ड डायस्टीरियम। कि हम कहेंगे दीज टू आर डायस्टीरियोमेरिक पेयर। क्लियर है यहां तक? मिरर इमेज का क्या मतलब है वो भी मैं बता देता हूं। मैंने लिया ए बी एक्स वाई, मेरा ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये मैंने मिरर ले लिया। ओके, तो मिरर अगर लोगे तो डू यू रियलाइज तुम्हारे पास ये बनेगा एक्स वाई ए बी। हाँ ना बच्चों, यही बनेगा नहीं बनेगा गाइस? क्लियर है यहां तक? मतलब इस कंपाउंड का मिरर इमेज क्या है? ये बच्चों। क्लियर है यहां तक? बट इफ यू कंपेयर द वन दैट आई मेड अभी विद दिस वन ए बी वाई एक्स, क्या ये दोनों आपस में मिरर इमेज हैं? दे आर नॉट मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। तो दीज टू आर अ पेयर ऑफ डायस्टीरियोमर्स। ये और ये दे आर अ पेयर ऑफ डायस्टीरियोमर्स बच्चों। क्लियर है यहां तक? मैंने यही इन दोनों को ज्योमेट्रिक आइसोमर्स बोला था। तो ज्योमेट्रिक आइसोमर्स आर अ पेयर ऑफ डायस्टीरियोमर्स, दे आर नॉट मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। मिरर इमेज होता तो हमारा एक्स और वाई ऐसे होने के बजाय एक्स ऊपर होता, वाई नीचे। ट्राई टू अंडरस्टैंड गाइस, ये और ये आर बेसिकली सेम। मैंने मिरर इमेज बनाया बट दे आर बेसिकली सेम। वाई? अगर तुम इस बॉन्ड के अबाउट ऐसे रोटेट कर दो इस मॉलिक्यूल को, कोई बॉन्ड ब्रेक नहीं कर रहा हूं मैं। डू यू, पहले एक चीज बताओ, ये कार्बन जो है हमारे डबल बॉन्ड वाले, क्या हाइब्रिडाइजेशन इनकी? sp2, ट्रायंगुलर प्लेनर। I mean, do you realize X, Y, C and A and B, they are all are lying in the same plane kind of? ठीक है ना guys? I mean, you can understand कि यहाँ पे मैं मान के ये मोनोटॉमिक है। ओके, इट इज नॉट अ ग्रुप, इट इज जस्ट मोनोटॉमिक फॉर द टाइम बीइंग। तो यू कैन अंडरस्टैंड, क्योंकि कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है, दिस होल मॉलिक्यूल इज प्लेनर। मतलब ये इसको, दिस इज द इन द प्लेन ऑफ पेपर फॉर द टाइम बीइंग। ठीक है ना बच्चों? तो अगर मैं इसको ऐसे रोटेट कर देता हूं, घुमा देता हूं, तो ये सी इधर आ जाएगा, ये सी इधर चला जाएगा। और डू यू रियलाइज इन दैट केस तुम्हारा यही बन जाएगा जो मैंने यहां पे बनाया है। हाँ है ना बच्चों? तो बेसिकली यहाँ पे जो हमने कंपाउंड और मिरर बनाया, दे आर बेसिकली सेम। गॉट इट? एंड द टू ज्योमेट्रिक आइसोमर्स, दे आर नॉट मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। गॉट इट? इसकी ज्यादा चिंता मत करो, जो मैंने ये बनाया है, ये जो बनाया है, इसको अभी फॉर द टाइमिंग भूल जाओ, इट्स नो नीड। ये सिर्फ मैंने ये बताने के लिए बताया कि मिरर इमेज क्या होता है। ओके, you just focus on the geometric isomers that I have made. Let this be 1 and let this be 2. These are two geometric isomers, they are non-mirror image of each other, so they are diastereomers. Clear है बच्चों? Good. अब तो गाइस सर ये ज्योमेट्रिक हम डिफरेंट हुए देख। ना दोनों? हाँ बेटा, ये दोनों डिफरेंट हुए ना? 1 and 2, हाँ बेटा, दे आर डिफरेंट। हाँ मतलब डिफरेंट कंपाउंड्स में ना, सेम तो नहीं हुए। दे आर डिफरेंट आइसोमर्स, या दे आर डिफरेंट आइसोमर्स, ठीक है। करेक्ट। क्योंकि यहाँ पे ए एंड एक्स आर ऑन सेम साइड, यहाँ पे ए एंड वाई आर ऑन सेम साइड। ओके, गुड। ठीक है सर। अब आते हैं गाइस, ज्योमेट्रिक आइसोमर्स इनका नाम भी देना पड़ता है कई बार। तो देर इज समथिंग नोन एज सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। देर इज समथिंग नोन एज सिस
ट्रांस आइसोमेरिज्म। ये सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म तब देखा जाता है, ये ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म का एग्जांपल है। ओके, ये तब देखते हैं हम जब दोनों कार्बन एटम में या तो दोनों ग्रुप सेम है या एटलीस्ट एक ग्रुप सेम है। मैं एग्जांपल लेके समझाता हूं। अगर मैं लेता हूं यहां पे ए बी और यहां पे ए बी, ओके, मतलब ये तो डिफरेंट होने चाहिए। एक कार्बन एटम में जो दो ग्रुप्स है वो तो डिफरेंट होने ही चाहिए। मैं तो जो दो डबल बॉन्ड वाले कार्बन है उन पे अटैच ग्रुप्स की बात कर रहा हूं। पहले वाले कार्बन पे ए बी है, दूसरे वाले कार्बन पे भी ए बी है। तो यहां पे दो पॉसिबिलिटीज हैं, एक जो मैंने अभी बना दी और एक जो मैं अभी बनाने वाला हूं। बी ऊपर और ए नीचे। गाइस जब हमारे सेम ग्रुप्स आर ऑन सेम साइड, जैसे कौन सा वाला यहाँ पे अगर मैं कहूं 1 और 2, तो 1 में क्या है, डू यू रियलाइज इन 1 यू हैव गॉट सेम ग्रुप्स ऑन सेम साइड, ए एंड ऑन द अदर साइड बी। उसको हम बोलते हैं सिस फॉर्म। उसको हम क्या बोलते हैं, सिस फॉर्म। और जहां पे सिमिलर ग्रुप्स आर ऑन ऑपोजिट साइड ऑफ डबल बॉन्ड, दिख रहा है नहीं दिख रहा है बच्चों, दे आर ऑन ऑपोजिट साइड ऑफ डबल बॉन्ड, उसे हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्म। वी कॉल इट ट्रांसफॉर्म। सिस या ट्रांस आइसोमर भी बोलते हैं, सिस आइसोमर, ट्रांस आइसोमर। ये तब भी पॉसिबल है जब एटलीस्ट एक ग्रुप सेम हो दोनों कार्बन एटम पे। जैसे ए, एक काम करते हैं, यहां पे मैंने लिया एक्स वाई और यहां पे हमने लिया वाई जेड। ओके, एक्स वाई वाई जेड, और इधर मैंने लिया एक्स वाई वाई जेड। मतलब एक ग्रुप तो दोनों कार्बन एटम पे सेम है, क्या बच्चों, वाई बच्चों। तो एक्स और जेड को भूल जाओ, फोकस ऑन वाई। पहले वाले में कंपाउंड में वाई किस साइड में, ऑपोजिट सेम साइड, इट इज ऑन सेम साइड ऑफ डबल बॉन्ड, तो इसे हम बोलेंगे सिस फॉर्म। हाँ, एक से भी काम चल जाएगा। यहां पे दोनों वाई और ऑपोजिट, एक्स और जेड भूल जाओ, ये लेव ट्रांस, ट्रांस आइसोमर या ट्रांसफॉर्म। क्लियर हुआ है ना हुआ बच्चों, ये बताओ मुझे। श्योर यू गॉट दैट, ग्रेट, दैट इज ग्रेट। तो बच्चों इसको मैं ऐसे भी बना सकता हूं। मैं अब है ना कुछ कंपाउंड्स बता रहा हूं, तुम्हें उनके नाम याद कर लेना, मुझे ये मत कहना सर ये भी करना था, बोल दिया तो करना है। ओके गाइस, जो मैंने तुम्हें लिखवा दिया ना वो तुम्हें नेक्स्ट क्लास में याद होना चाहिए। हाँ, वर्टिकली भी बना सकते हैं इसी। हाँ, डबल बॉन्ड का लॉन्ग लाइन बनाएंगे आप। तो ये क्या है बच्चों, सिस ट्रांस, इट इज सिस फॉर्म, और इसका नाम है मैलिक एसिड, MALEIC। गैस प्लीज आवाज नहीं। हाँ, MALEIC। ओके गाइस, ये है हमारा, इसे क्या बोलते हैं, दिस इज योर ट्रांस, इसका नाम है फ्यूमेरिक एसिड। दे आर अनसैचुरेटेड एसिड, अनसैचुरेटेड समझते हो, डबल ट्रिपल बॉन्ड, दे आर अनसैचुरेटेड। फाइन गाइस, अगर मैं ये लेता हूं, तो ये सिस है या ट्रांस है बच्चों, इट इज सिस गाइस, गुड, इट इज अ सिस फॉर्म। ऐसे इसका ट्रांस भी हो सकता है, हाँ है ना बच्चों, बोलो गाइस हाँ है ना, गुड, दैट्स ग्रेट। ये हो गया हमारा ट्रांसफॉर्म। अभी तक तो कोई डाउट नहीं किसी बच्चे को, नोट इट डाउन क्विकली।
बच्चों जो भी मैं तुम्हें लिखवा रहा हूँ वो लिखते आओ, उससे तुम्हारा थोड़ा प्रैक्टिस तो यहीं पे हो जाएगी क्लास में, घर पे जाके जल्दी याद कर पाओगे। तो यू डोंट, हाँ क्या इसका नाम की कोई जरूरत नहीं, छोड़ो। नॉर्मल आईयूपीएससी नेम बता रहा हूँ, वो तो तुम भी निकाल सकते हो। जो इंपॉर्टेंट था वो मैंने बता दिया, मैलिक एंड फ्यूमेरिक। गॉट इट गाइस? तो जरा मैलिक और फ्यूमेरिक की बात भी कर लेते हैं। आई मीन हाउ टू डिस्टिंग्विश के एक सिस है एक ट्रांस है, इनकी प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज तो थोड़ी बहुत डिफरेंट होंगी ही होंगी, जैसे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट वगैरह, लेकिन एक और फैक्टर है गाइस, मैं तुम्हें बता दूं, दो एसिड्स में अगर तुम हीट कर दो तो क्या चीज बाहर निकल सकती है? मैंने तुम्हें बताया था, एसिड में से H2O बाहर निकाल दो, दो एसिड में H2O बाहर निकाल दो तो क्या बनता है? वाटर बाहर निकाल रहे हैं गाइस। एक फंक्शनल ग्रुप ऐसा है जो एसिड में से वाटर बाहर निकालने पे बनता है। ये मैंने दो एसिड्स ली, हीट करा, हीट करने में नॉर्मली कुछ बाहर ही निकालोगे, नॉर्मली हीट में एलिमिनेशन वगैरह कुछ होता है। मैं एलिमिनेट कर रहा हूँ वाटर को, एक तरफ से H बाहर फेंका, एक तरफ से OH बाहर फेंका, और इसको ज्वाइन कर दिया, क्या बनेगा बच्चों? विच फंक्शनल ग्रुप डू यू ऑब्टेन? इट इज RCO ट्वाइस O। बच्चों बताओगे नहीं बताओगे क्या है? एसिड एनहाइड्राइड, कम ऑन गाइस, व्हाट आर यू डूइंग? इट इज एसिड एनहाइड्राइड। हाँ है ना बच्चों? क्लियर है यहां तक? इसीलिए जब भी तुम्हें कभी क्वेश्चन में एनहाइड्राइड दे रखा हो, तुम मान के चलो तुम्हें दो एसिड दे रखी है, क्योंकि एनहाइड्राइड बनता ही दो एसिड में से पानी बाहर निकालने पे है। तो जब भी तुम्हें एनहाइड्राइड दिखे, यू कैन रिमेंबर, हाँ यार ये एसिड है। ओके गाइस, क्लियर है यहां तक? गुड। तो कमिंग बैक टू अवर मैलिक एसिड एंड फ्यूमेरिक एसिड, करो नोट बच्चों। कमिंग बैक टू अवर मैलिक एंड फ्यूमेरिक एसिड, ये कौन सी एसिड थी बच्चों? बेटा मैलिक में हीट करोगे तो क्या होगा? तुम्हें दिख रहा है दो COH है, एक ही कंपाउंड में दो COH है, वाटर बाहर निकाल दो। कोई दिक्कत है क्या गाइस निकालने में? ये क्या बना देगा? ये बना देगा CH डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O। इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? मैलिक एनहाइड्राइड। समझ गए गाइस? प्लीज टेल मी यू हैव अंडरस्टूड दैट। गुड। अब मुझे बताओ, क्या इसमें हीट करने पे वाटर बाहर निकल सकता है? यहां पे तो हमने H2 एलिमिनेट कर दिया। व्हाट अबाउट द नेक्स्ट वन? एक COH लेफ्ट एक राइट, नहीं निकल सकता, नो रिएक्शन। समझ आया नहीं आया बच्चों? तो हमारा जो मैलिक एसिड है वो साइक्लाइज कर गया, साइक्लाइज कर गया मतलब रिंग फॉर्म कर गया ऑन हीटिंग। ट्रांस आइसोमर जो कि हमारा फ्यूमेरिक एसिड है, बेसिकली ट्रांस आइसोमर मतलब फ्यूमेरिक एसिड, उसका साइक्लाइजेशन नहीं होगा, उसका एनहाइड्राइड नहीं बनेगा। यू डोंट गेट फ्यूमेरिक एनहाइड्राइड, और उससे वाटर नहीं निकाल सकते, क्योंकि एक तरफ H और इधर दोनों CH आर नॉट ऑन द सेम साइड। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? दैट्स गुड। ओके, ग्रेट। अब सिस और ट्रांस में डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे? सिस एंड ट्रांस को डिस्टिंग्विश करना है तो एक तो हमने देख ही लिया, डाइओइक एसिड के अंदर, दो एसिड के अंदर दो COH ग्रुप जिसमें
हैं उसमें हमें दिख रहा है यहाँ पे, मतलब एक केस हम देख चुके हैं मैलिक और फीमेलिक को डिस्टिंग्विश करने का। लेकिन और भी तरीके होते हैं गाइस। पहला आता है मेल्टिंग पॉइंट। गाइस मेल्टिंग पॉइंट के लिए वी लुक एट सिमेट्री इन मॉलिक्यूल, वी लुक एट सिमेट्री इनसाइड मॉलिक्यूल। क्यों हम सिमेट्री ऑब्जर्व कर रहे होते हैं? क्योंकि जो हमारा सॉलिड है, मेल्टिंग का मतलब हो गया सॉलिड से लिक्विड भेजना। सॉलिड में अगर एफिशिएंट पैकिंग है, एफिशिएंट पैकिंग समझते हो, एफिशिएंटली पैक, एफिशिएंट पैकिंग होगी तो मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा या कम होगा? स्टेबल है मेल्टिंग, अगर तुम्हारा एफिशिएंट पैकिंग है मेल्टिंग पॉइंट विल बी हाई, करेक्ट। तो देखा गया ट्रांस और सिस में सिमेट्री ज्यादा किस में है? पैकिंग के हिसाब से, पैकिंग के हिसाब से ट्रांस में सिमेट्री ज्यादा होती है। मतलब तुम उसे अलोंग एक्स और वाई एक्सिस अगर अरेंज करना चाहोगे, यू विल रियलाइज ट्रांस हैज गॉट मोर सिमेट्री देन सिस। देखो मैं एक्सप्लेन कर सकता हूं बट इट वुड बी बेटर इफ आई जस्ट आस्क यू टू रिमेंबर इट। ट्रांस का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है बिकॉज ऑफ सिमेट्री। याद कर लो, आसान तरीका, इसलिए मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा, आई एम नॉट इवन एक्सप्लेनिंग इट। पिछले साल एक्सप्लेन किया था, उसके बाद बच्चों ने कहा सर याद कर लें। मैंने कहा ड्यूड ये पहले बोल दिया होता, मेरा एक्सप्लेनेशन पार्ट भी बच गया होता। ठीक है ना गाइस? तो ट्रांस का मेल्टिंग पॉइंट इज ग्रेटर देन दैट ऑफ सिस। मेल्टिंग पॉइंट की बात करें, मोर सिमेट्री इन ट्रांस। प्लीज टेल मी, समझ आया नहीं आया? होप सो। मोर सिमेट्री इन ट्रांस, गॉट इट। अब आते हैं बॉइलिंग पॉइंट पे। बॉइलिंग पॉइंट में हम देख रहे होते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ये मैं किन मॉलिक्यूलर फोर्सेस की बात कर रहा हूं, जरा कोई बताएगा मुझे? लंदन फोर्सेस, ओके, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इफ या वैन डर वाल्स फोर्सेस, दैट इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, गुड। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। अब आते हैं डायपोल्स। जरा मैं एक सेस लेता हूं, एक ट्रांस लेता हूं। अब बच्चों कहीं मैंने तुम्हें पीरियोडिक में एक चीज बताई थी, मैंने ये बताया था कि जो डबल बॉन्ड वाले कार्बन है दे आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, जिनका एस करेक्टर ज्यादा वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। मतलब मैं कहूंगा ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो सीएससी पे चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव होगा। सीएससी उसमें एस करेक्टर 25, नेक्स्ट वाले में 33। इसमें 33% एस करेक्टर, इसमें 25। हम कहेंगे यहाँ पे प्लस जलाएगा, यहाँ पे माइनस जलाएगा, यहाँ पे प्लस जलाएगा, यहाँ पे माइनस जलाएगा। डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव, एक डायपोल इधर एक डायपोल इधर और नेट नीचे। तो इसमें नेट डायपोल मूवमेंट है या नहीं है? है। व्हाट अबाउट द नेक्स्ट वन गाइस? यहाँ पे प्लस जेल, यहाँ पे माइनस जेल, यहाँ पे प्लस जेल, यहाँ पे माइनस जेल। ये कैंसिल आउट कर जाएगा बच्चों। यू विल हियर हैव म्यू नेट, डायपोल मूवमेंट नेट इक्वल टू जीरो, और यहाँ पे म्यू नेट विल नॉट बी इक्वल टू जीरो। तो इसमें डायपोल डायपोल फोर्सेस वर्क कर रहे हैं सिस में, और ट्रांस में नहीं कर रहे। मतलब इसमें सिर्फ लंदन वर्क कर रहा होगा, इसमें डायपोल डायपोल कर रहा होगा। तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा किसका आएगा बच्चों? सिस का। सिस इज ग्रेटर देन ट्रांस in terms of boiling point, dipole forces in cis। क्या तुम्हारा ट्रांस के अंदर हमेशा डायपोल मोमेंट जीरो आएगा? जरूरी तो नहीं है। क्यों जरूरी नहीं है उसको देखो। हाँ बेटा, मैंने कहा था ना सिस ट्रांस तुम उनमें भी देख सकते हो जहां पे एक ग्रुप सेम है, दोनों सेम होने की जरूरत नहीं है। वही मैं बनाने जा रहा हूं। ये मेरा सिस लिया मैंने, और बेटा
ये ले लिया मैंने ट्रांस। डायपोल्स विल बी कैंसिलिंग आउट इन ट्रांस, कैंसिल आउट करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन पूरा का पूरा जीरो नहीं होगा, क्योंकि एक तरफ CH3C है, एक तरफ C2H5C है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? तो यहां पे हम कहेंगे पहले वाले में म्यू नेट विल बी लार्ज, लार्ज का मतलब इतना भी लार्ज नहीं, लेकिन रिलेटिव हम कंपेयर कर रहे हैं, यहाँ पे म्यू नेट विल बी लेस। समझ आया नहीं आया बच्चों? कोई डाउट किसी बच्चे को यहां तक? अच्छा एक और चीज बच्चों, अगर डायपोल हैं तो विल इट बी मोर सॉल्युबल इन वाटर या लेस सॉल्युबल इन वाटर बच्चों? डायपोल लाइक dissolves like, water is highly polar, तो cis is more soluble in water as compared to trans बच्चों। solubility third, solubility of cis is greater than trans in polar solvent। कहीं तुम नॉन पोलर सॉल्वेंट लेके कह दो cis is more than trans, like dissolves like, पोलर में तुम्हारा cis will be more soluble as compared to trans। समझे या नहीं समझे गाइस? गुड, ग्रेट, दैट्स नाइस। समझ गए यहां तक बच्चों? गुड। अच्छा गाइस, सिस और ट्रांस में ज्यादा स्टेबल कौन होगा? फोर, स्टेबिलिटी भी देख लेते हैं। हाँ, स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांस इज ग्रेटर देन सिस। व्हाई इज दैट? सिमेट्री भी हम कह सकते हैं, देयर इज लेस क्राउडिंग, देयर इज लेस क्राउडिंग, जिसके लिए एक टर्म होती है हमारी क्या बच्चों? स्टेरिक हिंड्रेंस। क्राउडिंग का एक और नाम क्या है? स्टेरिक हिंड्रेंस। जो बल्कि ग्रुप्स हैं अगर वो सेम साइड है तो रिपल्शन होगी नहीं होगी इनके बीच में? इफ द bulky groups are on same side there will be repulsion। समझ गए? bulky groups on opposite side, that's nice। ओके बच्चों, और समझ में आया ना आया ये बताओ मुझे? there is steric hindrance in cis, there is steric hindrance in cis। अच्छा बच्चों एक चीज और, अगर हमारा ट्रांस ज्यादा स्टेबल है सिस से तो रिएक्टिविटी ज्यादा किसकी होगी? सिस की। cis will be more reactive as compared to trans। Good, great। बच्चों एक काम करते हैं, अब एल्कीन्स की बात कर रहे हैं, लेट अस टॉक अबाउट साइक्लोएल्कीन्स। क्या किया बेटा तुमने? ठीक है बच्चों, लेट अस टॉक अबाउट साइक्लोएल्कीन्स, लेट अस टॉक अबाउट साइक्लोएल्कीन्स। तुम कहोगे सर आपने तो एल्कीन्स की बात करी थी, साइक्लोएल्कीन्स। साइक्लोएल्कीन्स इज जस्ट लाइक नॉर्मल एल्कीन। ओके, देखो होल्ड ऑन अ सेक बच्चों, मैं एक केस ले रहा हूं ये, लेकिन दिस इज नॉट व्हाट आई वाज अबाउट टू टॉक अबाउट। मैं किसी और चीज की बात करने वाला था अभी, ये तो मैं वैसे बता रहा हूं। इसमें तुम्हारा ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म पॉसिबल है या नहीं? बिल्कुल पॉसिबल है, इसमें सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म पॉसिबल है। इनफैक्ट ज्योमेट्रिक में भी सिस ट्रांस, आई मीन दिस इज विच ट्रांस और सिस? दिस इज ट्रांस। गुड, मिटा दो इसे। आइडिया बीइंग साइक्लोएल्कीन में मैं इनकी बात कर रहा हूं, द वन दैट आई एम टॉकिंग अबाउट इज दिस, जिसमें हमारा डायरेक्टली डबल बॉन्ड है अटैच टू रिंग। ओके, क्लियर है यहां तक बच्चों? CH
CH3। इसमें क्या तुम 1 सेकेंड, एक और चीज बच्चों, मैं इससे पहले यहाँ ऊपर ही एक केस ले लेता हूँ। मुझे बताओ क्या इसमें ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म पॉसिबल है? यस तो वाई, नो तो वाई, बताओ बच्चों, इसमें क्या ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म पॉसिबल है? इट्स अ स्ट्रेट क्वेश्चन गाइस, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वन। कैसे है बेटा? पहली चीज, मैंने इसमें सिस्टांस बनाया नहीं है, क्योंकि अगर मुझे सिस्टांस बनाना होगा तो मैं एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर इस टाइप का बनाऊंगा। इससे तुम पता नहीं लगा सकते कि ये सिस है या ट्रांस है। गुड। डू यू रियलाइज इस कार्बन एटम में कौन कौन से ग्रुप्स अटैच्ड है डबल बॉन्ड के अलावा? H और CH3। एंड व्हाट अबाउट दिस कार्बन? 2H। ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म हो ही नहीं सकता। हाँ है ना बच्चों? अब तुम कहोगे सर हम दो बना तो सकते हैं इसके। बच्चों की फीलिंग क्या होती है? सर दो बना तो सकते हैं। डू यू रियलाइज यहां पे तुम एच एच चेंज भी कर दोगे तो कोई डिफरेंट आइसोमर बन गया क्या? हाँ, ए इक्वल टू बी हो गया, करेक्ट। तो इसमें देर इज नो ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म पॉसिबल। क्लियर है यहां तक? नाउ सिमिलरली अगर मैं ये ले लेता हूं, मैं नीचे बनाया था इसे, और सपोजिंग आई टेक दिस, व्हाट अबाउट दिस वन गाइस? विल इट शो ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म? नहीं शो करेगा। राइट साइड में दो CH3 बैठे हैं, नहीं करेगा बच्चे। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता था, इसको मैं कैसे लिख सकता था? आई कुड हैव रिटन इट लाइक दिस टू आर द राइट कार्बन की जो दोनों ग्रुप्स हैं, दे आर सेम। समझे नहीं समझेगा? अब अगर मैं एक CH3 लेता और एक C2H5 लेता, ये क्या हो गया? CH2CH3 C2H5 बेसिकली। समझ आ रहा नहीं आ रहा बच्चों? ये हो गया C2H5, ये हो गया CH3, ये हो गया CH3, ये हो गया H। ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म पॉसिबल है? बिल्कुल। तो लीव दैट आउट। क्लियर है यहां तक? इन दोनों में नो ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म। तो गाइस जरा नीचे वाले कंपाउंड में जो मैंने नीचे बना रखा है उस पे आओ। इसमें बताओ ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म पॉसिबल है या नहीं? तुम कहोगे सर रिंग को कैसे देखें? रिंग में एक एक कार्बन देखो, एक ऊपर वाली साइड, एक नीचे वाली साइड, हर एक को कंपेयर करते जाओ और चेक करो क्या दोनों ग्रुप परफेक्टली सेम आ रहे हैं या डिफरेंट आ रहे हैं। आई मीन यू कंपेयर this with this, then you compare this with this, until you meet till they meet। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? दोनों ग्रुप सेम दिख रहे हैं नहीं दिख रहे हैं? नो सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। गॉट इट और नॉट? लेट मी टेक अनदर केस गाइस। व्हाट अबाउट दिस वन बच्चों? पहली चीज, अगर डबल बॉन्ड पूरा रिंग के अंदर है, ओके, मतलब नॉट लाइक दिस, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वन, तो बेटा इसमें तुम्हारा ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म नहीं होता। साइक्लोएल्कीन में ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म नहीं होता। ठीक है ना गाइस? डबल बॉन्ड शुड बी आउटसाइड द रिंग, आउटसाइड द रिंग। मतलब तुम इस डबल बॉन्ड में तो ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म ना कर पाओगे। हाँ है ना? गुड। तो इस डबल बॉन्ड की बात करते हैं। ये वाला डबल बॉन्ड इज आउट, नो ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म। लेट अस टॉक अबाउट दिस डबल बॉन्ड। इस कार्बन एटम में जो दोनों ग्रुप है वो डिफरेंट है, ओके। इस कार्बन एटम में जो दोनों ग्रुप अटैच है वो डिफरेंट है, बिल्कुल। ऊपर तो डबल बॉन्ड है नहीं, नीचे डबल बॉन्ड है। हाँ है ना बच्चों? तो यस इट विल शो ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म। क्लियर है यहां तक? यस इट विल शो ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म। समझे नहीं समझे गाइस? लेट मी टेक अनदर केस।
जस्ट टू एंश्योर के बच्चों को सारा समझ में आ गया है। ये डी क्या है बच्चों? व्हाट इज डी ओवर हियर? डी डिनोट्स ड्यूटेरियम, हाइड्रोजन का आइसोटोप। डी इज ड्यूटेरियम, हाइड्रोजन का जो आइसोटोप। हाँ तो बच्चों यहाँ पे ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म पॉसिबल है, या ये इस पे सेम पोजीशन है और ये भी सिमेट्रिक है। गेटिंग द आइडिया और नॉट बच्चों? तो यू कैन इजीली आइडेंटिफाई इसमें ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म नहीं होगा। अगर मैं यहाँ पे सी एस सी जोड़ देता हूं तो अब देखो, यहाँ पे तो पता नहीं चल रहा डिफरेंस, यहाँ पे डिफरेंस बिल्कुल क्लियर है, यहाँ पे सी एस सी है, यहाँ पे नहीं है। तो ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म इज पॉसिबल। हम आगे बढ़ते जाएंगे टिल वी कम टू द मीटिंग पॉइंट। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? यहां तक हमने डिफरेंस नहीं दिखा, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस इज वेरी क्लियरली विजिबल टू अस। उसके डबल बॉन्ड को नहीं देख रहे हम, डबल बॉन्ड दोनों में ही सेम पे आ रहा है, 1 2 1 2, और यहाँ पे भी 1 2। अगर डबल बॉन्ड, अगर यहाँ पे तुम्हारे पास जैसे मैंने अभी केस लिया था ये रिंग वाला, यहाँ पे इधर तो 1 2 कोई डबल बॉन्ड नहीं है, जबकि इधर पे डबल बॉन्ड है। अब मैंने क्या किया, मैंने जानबूझ के तुम्हारा रिंग 6 के बजाय 5 की लेके मैंने डबल बॉन्ड को ऐसी पोजीशन पे लगाया सो दैट दोनों साइड से वो सेम नंबर पे आ रहा है। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड कैन नॉट हेल्प अस डिसाइड कि दोनों ग्रुप्स डिफरेंट है या सेम है। समझ गए बेटा? डबल बॉन्ड विल नॉट डिसाइड, इट इज अ मिथाइल ग्रुप विच इज डिसाइडिंग नाउ, क्योंकि इस कार्बन एटम में दोनों ग्रुप सेम है, मतलब यहां तक ग्रुप सेम है। यहाँ पे तुम्हारे ग्रुप्स कर गए डिफर, एक सी एस सी यहाँ पे दोनों, मतलब सॉरी एक एच। क्लियर है यहां तक बच्चों? गॉट इट और नॉट गाइस? दैट्स वेरी नाइस। और अगर मैं यहाँ पे भी सी एस सी जोड़ देता तो देन देयर वुड बी नो ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म। गुड, आई होप दिस इज क्लियर टू यू नाउ। है क्लियर बच्चों? गुड। अब आते हैं, हमने कहा यार सिस ट्रांस हमें बताया कहाँ पे हो सकता है कहाँ पे नहीं हो सकता, वो हमने देख लिया। ओके गुड। अच्छा गाइस, अगर हमें कभी क्वेश्चन में आता है एल्कीन्स, 4 एल्कीन दे रखे हैं, पूछा गया है किसमें ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म होगा नहीं होगा, भाई उसके स्ट्रक्चर बनाओ। तुम्हें तो आईयूपीएसी नेम पकड़ाएंगे वे। स्ट्रक्चर बनाओ, चेक करो जो डबल बॉन्ड वाले कार्बन है उस पे ग्रुप्स अटैच डिफरेंट है या सेम है। सेम है तो नो ज्योमेट्रिक, अदरवाइज देयर विल बी ज्योमेट्रिक, चाहे वो सिस ट्रांस हो या ना हो। अगर ग्रुप्स डिफरेंट है, सिस ट्रांस नहीं होगा तो कोई और होगा, वो और जो अभी हम पढ़ने वाले हैं। यहां तक समझ गए गाइस? गुड। तो अब आते हैं, आवाज नहीं बच्चों, ई जेड नोमेनक्लेचर, ई एन जेड नोमेनक्लेचर। ये हम तब यूज करते हैं जब सारे ग्रुप्स डिफरेंट। ओके गाइस गुड। मतलब हम इसकी बात करें, किसकी बात कर रहे हैं बच्चों? ए बी एक्स वाई की बात कर रहे हैं, ए बी एक्स वाई। यहाँ पे काम की चीज ये ठहरी है, अब देखो हमें कुछ ऐसा फील आ रही है कि सिस ट्रांस वाला ही कुछ करना चाहिए हमें, लेकिन सिस ट्रांस तो तब करते थे जब ग्रुप्स वर सेम, आइदर बोथ वर सेम और एटलीस्ट वन वाज सेम। यहाँ पे हम ग्रुप्स की असाइन करेंगे प्रायोरिटी। मान के चल रहा हूं यहाँ पे प्रायोरिटी ए की ज्यादा है, बिटवीन ए एंड बी प्रायोरिटी किसकी ज्यादा है? ए की। बिटवीन एक्स एंड वाई प्रायोरिटी ज्यादा किसकी है? एक्स की। मतलब बिटवीन ए एंड बी ए हैज हायर प्रायोरिटी, बिटवीन एक्स एंड वाई एक्स हैज हायर प्रायोरिटी। if same priority groups, if the higher priority groups are on same side, उसे हम बोलते हैं Z आइसोमर। और अगर हमारा हायर प्रायोरिटी ग्रुप्स आर ऑन ऑपोजिट साइड, मतलब ए बी में ए की प्रायोरिटी ज्यादा, एक्स वाई में एक्स की प्रायोरिटी ज्यादा, एंड द हायर प्रायोरिटी ग्रुप्स आर ऑन ऑपोजिट साइड,
you will have E isomer. क्लियर हुआ या नहीं हुआ बच्चों? अब मैं एक ऐसी चीज लिख रहा हूं जो तुम पढ़ो और भूल जाओ। एक बार पढ़ोगे थोड़ा बहुत दिमाग में आ जाएगा। there's a name, there's a name, E और Z का एक्चुअल नेम इज दिस। हाँ, एंड क्या गेम? ओके ओके फाइन। E एंड Z आइसोमर इज व्हाट वी नॉर्मली टेक, वही हम करेंगे। तो गाइस सबसे इंपॉर्टेंट चीज है प्रायोरिटी कैसे असाइन करें। प्रायोरिटी के लिए तो हमने कोई रूल नहीं पढ़ा, तो उसके लिए हमारे पास होता है सिप रूल, CIP रूल। इसकी भी फुल फॉर्म बताया था, नो नीड फॉर दैट एक्चुअली। आई थिंक दैट्स अ लॉट। ओके गाइस, you want to write it down, no need otherwise। ठीक है बच्चों, this is for yeah, CIP rule was fine। ओके बच्चों, ये बड़ा आसान रूल है। ओके, इसने जो रूल बनाया वो काफी आसान बनाए। पहला, जिस एटम का, जिस ग्रुप में, सपोजिंग मैं मान के चल रहा हूं अभी मोनो एटॉमिक है, जो ग्रुप्स हैं दे आर मोनो एटॉमिक, एक ही एटम है, फाइन। हायर एटॉमिक नंबर, हायर एटॉमिक नंबर मतलब हायर प्रायोरिटी, हायर एटॉमिक नंबर ज्यादा, प्रायोरिटी ज्यादा। मतलब ब्रोमीन और क्लोरीन में प्रायोरिटी ज्यादा किसकी होगी? ब्रोमीन की। आयोडीन ब्रोमीन में प्रायोरिटी ज्यादा किसकी होगी? आयोडीन की। गुड, हायर एटॉमिक नंबर मतलब हायर प्रायोरिटी। इफ आइसोटोप्स आर अटैच्ड, इफ आइसोटोप्स ऑफ सेम एलिमेंट then go on to higher atomic mass, जिसका हायर एटॉमिक मास उसकी हायर प्रायोरिटी। क्लियर है बच्चों? समझे नहीं समझे गाइस? मतलब हाइड्रोजन, प्रोटियम और ड्यूटेरियम में किसका ज्यादा होगा? ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम और ट्रिटियम में प्रायोरिटी ज्यादा किसकी होगी? ट्रिटियम की। ओके गाइस, क्लियर है यहां तक? जिसका एटॉमिक मास ज्यादा उसकी प्रायोरिटी ज्यादा। अब आते हैं CH3 एंड C2H5। C2H5 को पहली चीज गाइस, कभी भी इस टाइप का दे रखा हो उसको एक्सपैंड करके लिख दो। ओके, C2H5 को मैंने लिख दिया CH2CH। अब इसमें प्रायोरिटी ज्यादा किसकी होगी? यू लुक एट द एटम डायरेक्टली अटैच्ड टू डबल बॉन्ड, दोनों में ही कार्बन है, कार्बन कार्बन। नहीं समझ आया तुम्हें? जस्ट गिव मी वन सेक, लेट मी एक्सप्लेन इट अगेन। तुम्हारे पास है, सुनते आओ बच्चों, एक CH3 है, एक CH2CH3 है। मैं ये कहना चाह रहा हूं, ओके, यहां पे डबल बॉन्ड अटैच कार्बन, मतलब डबल बॉन्ड अटैच एटम कौन है? कार्बन। डबल बॉन्ड कार्बन से अटैच का ग्रुप क्या है? कार्बन। यहां पे भी कार्बन। नहीं, यहां से डिसाइड ना हुआ, दोनों कार्बन है। अब कार्बन से फर्दर जो अटैच ग्रुप्स है उनको देखो एंड अरेंज देम इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी। ठीक है गाइस? जो हमारा ऊपर वाला कार्बन है उससे कौन अटैच है? 3 हाइड्रोजन, तो उन्हें लिखो HHH, HHH। जबकि जो नीचे वाला कार्बन एटम है उससे कौन कौन अटैच्ड है? 2 H और एक C, एक C, एक C और 2 H। क्लियर है यहां तक? अरेंज देम इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी, ये क्या आ जाएगा बच्चों? डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर। क्या बेटा? बेटा हमने ये देखा, ये कार्बन एटम दोनों में सेम है, ऊपर वाले से 3 H अटैच है,
नीचे वाले से एक सी अटैच है और दो एच अटैच, उनको डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी में लिख दिया। मतलब एच एच सी लिखने के बजाय मैंने सी एच एच लिखा है। अब हमने कहा यार सी से तो पता नहीं चल रहा था, तो शुरू हो जाओ। यहां पे प्रायोरिटी डिफरेंस दिख रहा है, दिख रहा है क्लियरली, हमें विजिबल है। एक में एच है, एक में सी है, तो प्रायोरिटी ज्यादा किसकी हो गई बेटा? इसकी हो गई। अगर पहला सेम होता तो हम नेक्स्ट पे आते, वो भी सेम होता और नेक्स्ट पे आते, लाइक दैट। क्लियर है यहां तक बच्चों? गुड। हाँ ईदान बेटा बोलो। सर ये आपने सी एच एच पहले लिखा है, मतलब इसका कोई ऑर्डर है, मतलब कोई रूल है? सॉरी मेरे को सुनाई नहीं दिया था, आपकी आवाज कट गई थी बीच में। बेटा हम इन्हें डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी में लिखेंगे। मतलब यहाँ पे इस सी से एक कार्बन अटैच है, दो हाइड्रोजन अटैच है, उनको हम डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी में लिखेंगे। पहले सी फिर एच। अब ऊपर वाले में तो कोई दिक्कत नहीं थी, वो ऊपर वाले में तो तीनों एच थे। यहाँ पे हमारे पास एक सी है और दो एच है, तो हमने सी पहले लिखा फिर एच, और फिर हमने कंपेयर करना शुरू करा। आगे कंपेयर करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, पहले से ही हमें पता चल गया प्रायोरिटी C2H5 की ज्यादा होगी। प्लीज टेल मी सर समझ अगर में आए? नीचे हाँ अगर बेटा, नीचे सी एच एच की जगह सी सी एल एच होता तो? वो अभी मैं बताता हूँ, गिव मी सम टाइम। अभी मेरे को और भी एग्जांपल्स लेने हैं, देन इट विल यस। बी क्लियर। यहां तक समझ गए बच्चों? ऑलराइट, लेट अस, वन सेक बच्चों। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, अगर मैं लेता हूं ये, जल्दी में आंसर मत करना प्लीज, जैसे करवाए वैसे करो। इसमें देखो किसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी। पहला दोनों में सेम है, सी सी। फर्स्ट वाले के अंदर सेकंड जो अटैच है बेसिकली वो कौन कौन है? एक सी और दो एच। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी में लिखेंगे। दूसरे वाले में दो सी है और एक एच है। यहां से तुम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, नेक्स्ट पे ज्यादा ही आइडेंटिफाई हो गया, इसकी प्रायोरिटी ज्यादा है। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? गुड, है ना? तो मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं, ओ एच, और यहां पे मैंने लिया CH2OH। कौन सा लेफ्ट वाला ज्यादा प्रायोरिटी या राइट वाला ज्यादा? हाँ, पहले वाला ज्यादा प्रायोरिटी, क्योंकि यहाँ पे सी है और यहाँ पे ओ है। करेक्ट, करेक्ट, दिस विल बी योर आंसर। समझे नहीं समझे गाइस? श्योर यू गॉट दैट? गुड। अब अगर मैं CH2Cl लेता हूं और CH2CHC लेता हूं, पहले वाला ज्यादा होगा, पहले तो सी है दोनों में। अब इस वाले में आएगा Cl और दो एच, जबकि इस वाले में आएगा सी और दो एच। हमें यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है क्लोरीन इज गोना विन इन द प्रायोरिटी ऑर्डर। ओके गाइस, क्लियर है यहाँ तक? गुड। अब यहाँ से तो आई डोंट थिंक किसी बच्चे को ये दिक्कत है। अब आते हैं इस पे, CHO एंड CH2OH। गाइस अगर तुम्हारे पास डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, इसका मतलब तुम्हारे पास दो उस एटम के प्रेजेंट है, दो एटम्स प्रेजेंट है उस एलिमेंट के। मतलब यहां पे तुम देखो सी सी तो दोनों में है, CHO इज सी डबल बॉन्ड OH। तो हम कहेंगे यहां पे जो बाकी तीन ग्रुप आएंगे, मतलब बाकी जो थ्री एटम्स अटैच्ड होंगे, थ्री होनी चाहिए नॉर्मली, चार कार्बन के होते हैं, तो हम यहाँ पे दो O लेंगे और एक H लेंगे। दो O क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड O है, और यहाँ पे हम लेंगे OHH। प्रायोरिटी ज्यादा किसकी है? गुड। CN, वन सेकेंड बच्चों।
पहले गाइस कौन है जो अनम्यूट पे बैठा है? इधर somebody जो कि हाँ बच्चों, मैं क्या बता रहा था तुम्हें? आई वाज सेइंग यहाँ पे 3 n आएंगे, और जहां पे आएगा, क्लियर है यहां तक? अच्छा गाइस, अगर मैं लेता हूं CHO और COOH, तो COOH इज C डबल बॉन्ड OH। राइट, प्रायोरिटी इसकी ज्यादा बच्चों। कुछ क्लियर हो रहा ना हो रहा गाइस? बढ़िया से क्लियर हो रहा है। आई एम सो हैप्पी बच्चों, ठीक है। गुड। एक और केस ले रहा हूँ, बता देना मुझे, इसमें गड़बड़ मत करना। आसान है लेकिन फिर भी बच्चे गड़बड़ कर देते हैं। फर्स्ट वाला होगा बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे कार्बन कार्बन तो सेम रहा, यहाँ पे है OHH, यहाँ पे NNN। बाकी एन में तो बाद में जाएंगे, पहले O और N में ही हमारा प्रायोरिटी डिसाइड हो गई। क्लियर है बच्चों? समझ में आया नहीं आया गाइस? गुड। अब आते हैं इस पे बच्चों, ये थोड़ा टफ है। होल्ड ऑन अ सेक बच्चों। ये ले लिया मैंने, पहला कार्बन सेम। अब इस कार्बन से अटैच कितने हैं? 3 C है, जबकि यहाँ पे 1 C है और 2 H है। गुड। अब अगर मैं ये लेता हूं, इसी में मैं ये उठा लेता हूं। हाँ बेटा बोलो। सर ये जो पहला वाला सी होता है एक डबल बॉन्ड से अटैच होता है, वो नेसेसरी होता है या फिर नहीं? हाँ बेटा। जो पहला वाला सी है जिसको हम काउंट नहीं करते, जिसके सब्स्टिट्यूएंट्स काउंट करते हैं हम, हाँ वो डबल बॉन्ड से अटैच्ड होता है या जरूरी नहीं है? हाँ, ये डबल बॉन्ड से अटैच्ड है। तो फिर सी के पास यहाँ पर नीचे 5 नहीं हो जाएंगे? नहीं, वी लुक एट द ग्रुप अटैच, वी डोंट लुक एट द डबल बॉन्ड वाले कार्बन। मतलब नहीं बट अगर हमारे पास कुछ ये है, ये ग्रुप है, तो हम इसको कंसिडर कर रहे हैं, इसको कंसिडर नहीं कर रहे। नहीं बट मैं इन जनरल बात कर रहा हूँ, आपने यहाँ पर सी फिर ट्रिपल बॉन्ड सी एच लिखा है, हाँ तो तो मैंने जो ये लिया है बेसिकली, एक मिनट रुको। दिस इज व्हाट आई हैव टेकन। हम इन दोनों में प्रायोरिटी असाइन करें, वी आर असाइनिंग प्रायोरिटी बिटवीन दीज टू। अब समझ आया? यस गुड। अरे भाई सी पे लड़ लो, इधर ध्यान दो बच्चों। गाइस यहाँ पे सी 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 आया, उसके पास भी सी 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 है। अब हम अगले सी पे जाएंगे, हम कहेंगे इस सी के लिए, अब वही चीज मैं बता रहा हूँ, पे अटेंशन गाइस। इस सी में इसका भी ट्रिपल बॉन्ड है, हाँ है ना? इसके हम मान के चलेंगे 2 C। क्यों? क्योंकि एक तो हम ऑलरेडी, एक तो लेफ्ट वाले से हम पहले कर चुके हैं ना। ये जो सी है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, पे अटेंशन गाइस, इट इज टफ। ये जो सी है वो, उसके बाद एक तो H अटैच है, और ट्रिपल में हम 2 C कंसीडर कर लेंगे। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? एक ऑलरेडी हम मतलब देख चुके हैं, यहां पे हम हमारा जो ट्रिपल है उसमें विल कंसीडर 2 C एंड 1 H। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? जब हमने इस C से अटैच ग्रुप्स देखे, तो हमने कहा दो तो C हैं, ट्रिपल में से 2 C लिए हमने और एक H ले लिया। यू विल हैव C है, जबकि नेक्स्ट वाले में क्या होगा बेटा? सारी H है, you will have HHH. You can easily understand this will have higher priority.
तो एक काम करते हैं इसी के, तो लेट अस टेक अनदर केस बच्चों, प्लीज आवाज नहीं। इन दोनों में प्रायोरिटी ज्यादा किसकी होगी? ये तो आसान क्वेश्चन है, बताओ मुझे फटाफट। एक में 3C है, एक में 2C, एक एक है, एक H है। गुड। लेकिन अगर मैं ये उठा लेता हूं, नाउ दिस इज वेरी सिमिलर टू दैट ट्रिपल वाला जो हमने लिया था। यहां पे C, यहां पे C, 2C और एक H, वहां पे भी 2C और एक H। अब तुम चले गए हो इस कार्बन एटम पे, इसमें होगा एक C और 2H, जबकि इसमें हो जाएंगे तीनों H। गुड, दिस विल हैव हायर प्रायोरिटी। और समझे नहीं समझे गाइस? बच्चों क्लियर हुआ ना हुआ? फटाफट बताओ। वेरी गुड, प्रायोरिटी हमने सीख ली है। इतना ही चाहिए प्रायोरिटी में, और क्या करोगे? तो जरा मुझे बताओ, क्या हो गया बच्चों? ये E है या Z है? इज इट E और इज इट Z? जब हायर प्रायोरिटी ग्रुप्स आर ऑन सेम साइड ऑफ डबल बॉन्ड, दैट Z, अदरवाइज इट इज E। हाँ, अच्छा बेटा, इस कार्बन एटम में कौन सा हायर प्रायोरिटी ग्रुप है? ब्रोमीन और आयोडीन में? अरे कौन सा हायर प्रायोरिटी ग्रुप? आई। और इधर कौन सा होगा हायर प्रायोरिटी? क्लोरीन होगा। ये फ्लोरीन कौन बोल रहा है नालायक? इट विल बी Z आइसोमर। समझे नहीं समझे गाइस? गुड। आसान है ना? बिल्कुल। बताओ बच्चों, व्हाट अबाउट दिस वन गाइस? ड्यूटेरियम, करेक्ट। इट विल बी E आइसोमर। इट विल बी E आइसोमर बच्चों। ठीक है गाइस, क्लियर हुआ नहीं हुआ? गुड। अब आते हैं ऑक्साइम्स पे। वैसे एक काम करें, रुको, एक केस ऐसा भी लेते हैं, एक केस ऐसा भी लेते हैं जिसमें साइक्लिक हो। हाँ, क्यों नहीं? व्हाट अबाउट दिस वन बच्चों, फटाफट बताओ मुझे। व्हाट अबाउट दिस वन गाइस? हाँ, इट विल बी E। यहाँ पे इसकी प्रायोरिटी ज्यादा। यहाँ पे तुम देखते हो, यहाँ पे इस C से एक C अटैच है और दो H अटैच है, जबकि इधर दो C अटैच है, एक H अटैच है। हायर प्रायोरिटी, हायर प्रायोरिटी, E आइसोमर। दिक्कत नहीं आनी चाहिए गाइस। नहीं आई ना? वेरी गुड बेटा। अब आते हैं ऑक्साइम्स पे। ऑक्साइम्स में भी ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म होता है, लेकिन उधर हम सिस ट्रांस नहीं बोलते, उस वक्त हम बोलते हैं सिन एंटी। सिन एंड एंटी। ओके बच्चों, ऑक्साइम्स का मतलब क्या होता है? C डबल बॉन्ड NOH। ओके गाइस, अब अगर C पे एटलीस्ट एक हाइड्रोजन है इस टाइप का, तो इसको हम बोलते हैं एल्डोक्साइम। एल्डोक्साइम, एल्डोक्साइम बोलते हैं अगर कार्बन पे एटलीस्ट एक हाइड्रोजन है। हाँ, अगर कार्बन पे दोनों ही एल्काइल ग्रुप हैं, माइट बी सेम माइट बी डिफरेंट, ओके, तो उसको हम बोलते हैं कीटोक्साइम।
एक्चुअली ये आ कहां से रहा है नाम एल्डोक्साइम और कीटोक्साइम? अगर एल्डिहाइड से हम ऑक्साइम बनाएंगे तो एल्डोक्साइम, कीटोन से ऑक्साइम बनाओगे कीटोक्साइम। ओके, समझ गए बच्चों? ये बनता भी कैसे, बड़ा आसान है गाइस। देखो बहुत रिएजेंट्स है, मतलब कुछ ज्यादा ही है। ओके, तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, कुछ चीजें तुम याद कर लेते हो। जैसे हीट में हम क्या करेंगे, कुछ ना कुछ हमें बाहर फेंकना है। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे RCHO लेता हूँ, ओके बेटा, और लेता हूँ NH2OH और लेता हूँ हीट, नॉर्मल टेंडेंसी क्या है, कुछ बाहर फेंक दे उठा के। नॉर्मली वाटर ही बाहर जा रहा होता है मोस्टली। अब वाटर कैसे भेजोगे उसको, देखो गाइस, यहां से O, यहां से 2H, वहां से O उठाया, वहां से 2H उठाया और बाहर फेंक दिया। अब डबल बॉन्ड हो था, C डबल बॉन्ड हो था, तो जब हमने यहां से 2H हटाया, यहां से O हटाया, तो इस कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में क्या आएगा, डबल बॉन्ड। क्या बनेगा बच्चों तुम्हारा, ये RCH डबल बॉन्ड NOH। तुम्हें दिख रहा है कार्बन पे एक H है एक R है, इट इज अ एल्डोक्साइन। और हमने एक्चुअली, मैंने क्यों बताया तुम्हें, क्योंकि ये एल्डिहाइड से बन रहा है, दैट इज व्हाई इट इज एल्डोक्साइन। अगर मैं कीटोन उठाता कोई, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों, और फिर हीट दे मारता, वाटर बाहर फेंक दो उठा के, कोई दिक्कत है? यहां से 2H, यहां से O, क्या बनाएगा बच्चों ये, दिस इज कीटोक्साइम। कोई दिक्कत? बोलो गाइस, अरे समझे ना समझे गाइस? एल्डिहाइड से बना रहे हो एल्डोक्साइम, कीटोन से बना रहे हो कीटोक्साइम। तो ऑक्साइम्स के अंदर भी तुम्हारा ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म होता है, बट वी डोंट कॉल इट सिस ट्रांस, वी कॉल इट सिन एंटी। एल्डोक्साइम में हम क्या करते हैं बच्चों, ध्यान से देखो, गाइस एक चीज तुम्हें समझ आ रही है, नाइट्रोजन के पास एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होगा। यहां पे देखो गाइस, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में, 3 बॉन्डिंग में आ गए, तो एक पेयर भी बचा है। पेयर को मैं यहां पे दिखा रहा हूं, दिस इज योर पेयर, दिस इज योर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके बच्चों, क्लियर है यहां तक? अभी एल्डोक्साइम की बात कर रहा हूं, ये हमने लिया बच्चों। अगर H और OH आर ऑन सेम साइड, वी कॉल इट सिन। ओके बच्चों, जस्ट लाइक सिस। और अगर हमारा H एंड OH आर ऑन ऑपोजिट साइड, वी कॉल इट एंटी। H and OH on same side sin, HOH on opposite side एंटी। तो एल्डोक्साइम के लिए तो यही चलेगा, कीटोक्साइम में H होता ही नहीं, हाँ है ना? दिस वाज फॉर एल्डोक्साइम। ओके बच्चों, कीटोक्साइम के लिए क्या करोगे, एग्जांपल ही ले लेते हैं। ओके गाइस, मैंने लिया ये CH3, यहां पे उठा लिया C2H5। तो बच्चों जरा मुझे बताओ, CH3 और C2H5 में प्रायोरिटी ज्यादा किसके होते हैं? इधर प्रायोरिटी इसकी ज्यादा है, और यहाँ पे हम ऑटोमेटिकली OH की प्रायोरिटी मान लेंगे। क्या बनेगा बच्चों हमारा, यू विल हैव अ sin, दिस विल बी sin बच्चों। आई होप इट इज क्लियर टू यू। कितने बच्चों को ये समझ आ गया भाई? सबको आ गया समझ? क्या बात है, आसान है ना? लेकिन अगर मैं ये लेता हूं, बाय द वे, आसानी से बता दोगे आंसर तुम, अगर मैं HH लेता हूं, तो क्या इसमें sin एंटी हो सकता है? नहीं हो सकता। या RR लेता हूं, तो अगेन इसमें नो sin एंटी, इन दोनों में ही नो ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? अब जो चीज हमने ऑक्साइम में करी है, वही हाइड्रा जोन में होता है।
और वही तुम्हारा होता है। सर एक बार वापस समझा दीजिए, पहले तो कंफ्यूजन हो गया। कहाँ पे कंफ्यूजन हो गया बेटा? सर ये जो आपने दूसरा वाला बोला, नो, जहाँ पे किडोक्साइम। ये, हाँ ये वाला। बेटा किडोक्साइम में हम क्या करते हैं, कार्बन में तो प्रायोरिटी देख ही लोगे तुम। CH3 और CDH5 में प्रायोरिटी ज्यादा किसकी है? CDH5 की। हाँ और यहाँ पे राइट। हमारे पास OH है और एक पेयर ऑफ हाँ इलेक्ट्रॉन्स ओवर नाइट्रोजन। तो यहाँ पे हम हाँ। OH की प्रायोरिटी मान लेंगे ऑटोमेटिकली। नाउ यू हम्म। कैन अंडरस्टैंड हायर प्रायोरिटी ग्रुप्स आर ऑन सेम साइड, हेंस सेम। समझ आया नहीं आया? ओके अच्छा। उस तरीके से कर रहे हैं। ठीक है सर। मतलब प्रायोरिटी असाइन कर दी, OH की प्रायोरिटी, OH और लोन पेयर में OH ले लिया, और जो कार्बनिक दो ग्रुप हैं उसमें हायर प्रायोरिटी उठा लिया। अब आते हैं हाइड्राजोन एंड एजो कंपाउंड्स। यार एजो मैंने तुम्हें कुछ करवाया नहीं करवाया, नाम तो बताया एटलीस्ट, आई थिंक। नहीं बताया? कोई बात नहीं, अब बता देंगे। C डबल बॉन्ड N। अभी हमारे पास क्या होता था, C डबल बॉन्ड N OH। अब हमारे पास है C डबल बॉन्ड N NH2। कोई दिक्कत गाइस? अगर मैं यहाँ पे मिथाइल लेता हूँ, यहाँ पे इथाइल लेता हूँ, और यहाँ पे NH2 को मैं भेज देता हूँ से ऊपर। ठीक है बच्चों? तो मुझे बताओ ये सिन होगा या एंटी होगा? इट विल बी एंटी। प्लीज जल्दी, समझ आया नहीं आया? एंटी भी बोल सकते हो, ई भी बोल सकते हो, ई ऑपोजिट। ओके, कि इधर हायर प्रायोरिटी ये, इधर हायर प्रायोरिटी ये। बच्चों को डाउट यहां तक? गुड। एक मैं बना देता हूँ, ऑल्दो उसकी जरूरत नहीं है, आई नो दैट, लेकिन फिर भी बना देते हैं। होल्ड ऑन अ सेक। या इधर भी MED ले लें यार, इतनी मेहनत क्यों करें गाइस? दिस विल बी सिन या जेड। समझे नहीं समझे? सेम साइड। क्लियर है यहां तक बच्चों? गुड। अच्छा मुझे एक चीज बताओ बच्चों, अगर मैं कुछ ऐसा लेता, एक तरफ फिनाइल ग्रुप ले लिया, एक तरफ मिथाइल ले लिया, तो प्रायोरिटी ज्यादा किसकी होगी? फिनाइल मीन दैट बेंजीन रिंग, C6H5। एक तो हाँ बेटा, फिनाइल will have higher priority, this will have, it will be anti, correct, it will be anti। और समझे ना समझे गाइस? एजो होता है N डबल बॉन्ड N। बच्चों इसमें हम क्या करेंगे, ध्यान से देखो। यहाँ पे इसके पास भी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। मैंने ये ले लिया, आई टेकन दिस। इसी क्या बोलते हैं, एजोबेंजीन, वी कॉल इट एजोबेंजीन। आइडिया इज यहाँ पे तुम्हारे पास दो पॉसिबिलिटी है। बच्चे कहेंगे सर वो कैसे, वो ऐसे। 1 सेकेंड बच्चों, क्लियर है यहाँ तक? मैं इसको वैसे ही बनाता हूँ, ये। होल्ड ऑन सेक बच्चों, ये, एंड यू विल हैव, समझ में आया नहीं आया बच्चों? गाइस इज दिस थिंग क्लियर और नॉट? पहला कौन सा होगा, सिन। नेक्स्ट हो जाएगा एंटी। क्लियर हुआ या नहीं हुआ बच्चों? गाइस इज दिस थिंग क्लियर और नॉट, जो मैंने अभी तक बताया है? अरे बच्चों जस्ट अ सेक, होल्ड ऑन 1 सेक। बच्चों यहां तक समझ गए? सिन एंटी इज क्लियर? गुड। अब आते हैं ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म इन साइक्लोएल्केन्स, नॉट एल्कीन्स।
साइक्लोएल्कीन। ओके बच्चों, वो जब हमने एल्कीन देखा था वो तब था जब डबल बॉन्ड है आउटसाइड द रिंग बच्चों, जस्ट अटैच टू द रिंग। अब हम बात करें साइक्लोएल्कीन की। बेटा इसमें तुमने यहाँ पे 2 CH3 जोड़ दिए ये। ओके गाइस, बच्चों थोड़ा विजुलाइज करके देखो, यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी है। मान के चलो, इसमें हम मान के चल रहे होते हैं कि जो रिंग है वो क्या है, रिंग है प्लेनर, लाइंग इन अ सिंगल प्लेन। ओके, तो गाइस थोड़ा सा ऐसे देखो तुम, ये जो कार्बन है इससे 2 कार्बन ये और ये अटैच है, एंड दे आर इन द रिंग ऑफ द मॉनिटर, द मॉनिटर दैट यू आर सीइंग। तो ये पूरा जो मैंने 6 बनाए हैं, दे ऑल आर लाइंग इन द प्लेन ऑफ मॉनिटर। अब यहाँ पे हर एक कार्बन पे क्या होंगे, नॉर्मली 2 H होते हैं। तो अगर मैं H को बनाना चाहूं, एक H विल बी कमिंग आउट द प्लेन, एक H विल बी गोइंग बिहाइंड द प्लेन, राइट और रॉन्ग, इनटू द प्लेन। गुड। अब हम क्या कहेंगे, यहाँ पे जो 2 CH है उनके पास भी 2 पॉसिबिलिटीज हैं, एक तो ये और एक ये बच्चों। अब प्लीज ये मत कहना सर आप एक चीज मिस कर गए हो, आप ये मिस कर गए हो। नॉर्मल डाउट है, आएगा। हाँ, नाइस। दिस एंड दिस आर बेसिकली सेम। व्हाई आर दे सेम? तुम इसको इसको ऐसे नहीं, इसके अबाउट 180 डिग्री रोटेट कर दो। रोटेट करोगे जो तो दोनों CH3 बाहर आ रहे थे, दे विल बी गोइंग बिहाइंड। हाय ना बच्चों, तो दीज टू आर इक्विवेलेंट। या तो हमारे पास ये पॉसिबिलिटी है या इन दोनों में से कोई भी एक बना दो। गाइस जहां पे दोनों CH3 एक ऊपर है एक नीचे है उसे हम बोलेंगे ट्रांस, और इसे हम बोलेंगे सिस बच्चों। कुछ क्लियर हुआ है ना हुआ गाइस? हाँ बेटा, बेसिक आइडिया मिला नहीं मिला? गुड, कर दें, आगे चलें, ऊपर कर दे स्क्रॉल। गुड। व्हाट अबाउट दिस वन, CH3 CH3, इसमें से ट्रांस पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है, दिक्कत क्या है? या तो दोनों CH3 आर कमिंग आउट ऑफ द प्लेन या दोनों CH3 आर गोइंग इनटू द प्लेन। हाँ बेटा, very near adjacent हो, correct. You can have cis या trans. Now what about this case guys? One sec. What about this one? इसमें रियलाइज करो बच्चों, there will be no geometric isomerism in this case. Okay? इसमें there is no geometric isomerism. क्लियर है यहां तक? हर एक बच्चों क्लियर हो गया? गुड। तो अगर मैं यहां पे ये ले लेता, 1 सेकेंड, लेट मी टेक अ डिफरेंट केस, स्लाइटली डिफरेंट केस। बेटा नहीं होता। हाँ, ट्राई टू अंडरस्टैंड। इसमें तुम दूसरा बनाओगे क्या, दूसरा आइसोमर क्या बनाओगे? एक CH3 आउट ऑफ द प्लेन जा रहा है, एक बिहाइंड द प्लेन जा रहा है। हाँ, बोथ शुड बी ऑन डिफरेंट कार्बन एटम। ओके, मतलब इसमें अगर तुम कुछ रोटेशन सोचो भी ये तो वही तो बनेगा, यू वोंट गेट अ डिफरेंट आइसोमर। हाँ है ना, देयर इज नो ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म इन दिस केस, नो ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म इन दिस केस। प्लीज टेल मी इट इज क्लियर और नॉट? गुड। तो अब जरा मुझे बताओ, 1 सेकेंड, क्या idea is one should be going out the plane, one should be going into the plane. इन दोनों में बताओ क्या ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म पॉसिबल है? हम कहेंगे जो CH3 है, ये जो CH3 है
इसके लिए तो दो पॉसिबिलिटीज हैं, आउट ऑफ द प्लेन इनटू द प्लेन। मैं किस CSC की बात कर रहा हूँ? ऊपर वाले की। लेकिन बेटा ये तो प्लेन ऑफ पेपर में है, प्लेन ऑफ मॉनिटर में है, तो ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? तो देयर विल बी नो ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म इन दिस केस। मतलब तुम कहो डबल बॉन्ड के अबाउट ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म, तुम्हें याद होगा मैंने बताया था कि अगर वो डबल बॉन्ड रिंग के अंदर है तो उसमें ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म नहीं होता। हाँ है ना? लेकिन अगर मैं ये CSC और ले लेता हूँ, या हाँ यही ले लो CSC, क्या फर्क पड़ता है? तो क्या ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। किन के बीच में पॉसिबल है? इन CSC के बीच में ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म इज पॉसिबल, नॉट विद दिस वन गाइस। समझे नहीं समझे गाइस? क्लियर हुआ या नहीं हुआ बच्चों? गुड। अगर ये समझ में आ गया तो बड़ी अच्छी बात है। ठीक है, दैट्स इट। अब इसके अलावा आई डोंट थिंक कोई क्वेश्चन तुम्हारा इसके ऊपर मैं करवाना चाहूंगा। एक मिनट रुक जाओ। अब अगर मैं ये और ले लेता हूँ, लेट मी टेक वन मोर केस। होल्ड ऑन सेक बच्चों। इसमें क्या ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म पॉसिबल है? शांति से सोच के बताना, जल्दी नहीं चाहिए मुझे। ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म पॉसिबल है या नहीं? हाँ, नहीं है बच्चों। इस डबल बॉन्ड के अबाउट वैसे नहीं हो सकता, क्योंकि ग्रुप्स को देखते आओ आगे, सेम। और यहाँ पे एक Cl है, ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म नहीं होगा। इसमें ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म पॉसिबल है, बिल्कुल। इसमें जो ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म होगा वो इस डबल बॉन्ड के अराउंड होगा। हाँ है ना? आई मीन इस कार्बन पे H और CH3 है, और ये कार्बन एटम में जो ग्रुप्स अटैच्ड हैं वो दोनों साइड से जाओ तो डिफरेंट है। अब अगर मैं ये बोल देता हूं इसमें ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म पॉसिबल है, वन सेकेंड, तुमने ये जो ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म बोला कि नहीं होगा, ये किसके रेस्पेक्ट में बोला है? डबल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में। क्यों भाई, इन क्लोरीन ने कुछ गड़बड़ कर रखी है जो इनको नहीं कंसीडर किया तुमने, इन दोनों क्लोरीन को? इनके बीच में तो ज्योमेट्रिक हो जाएगा। हाँ है ना? मतलब यू कैन हैव वन क्लोरीन लाइक दिस, द अदर क्लोरीन लाइक दिस। ये हमारा बन गया ट्रांस, और ये हमारा बन गया सिस। अब कोई ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म पूछ रहा है तो जरूरी थोड़ी ना है कि वो ये कह रहा है कि बताओ मुझे डबल बॉन्ड के अबाउट ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म या साइक्लोएल्कीन में ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म। आइडिया बीइंग इसमें ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म इज पॉसिबल बिटवीन दिस एंड दिस Cl। प्लीज टेल मी, समझ में आया नहीं आया? बोलो गाइस, आ गया? दैट्स गुड, दैट्स ग्रेट। डबल बॉन्ड के अबाउट ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म नहीं है, लेकिन इधर वैसे है। अब एक फॉर्मूला करवा रहा हूं, जो भी पड़ जाती है कई बार उसकी, लेकिन मतलब याद कर लो तो अच्छी बात है। नंबर ऑफ ज्योमेट्रिक आइसोमर्स, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिक आइसोमर्स। अगर हमारा मॉलिक्यूल में सिमेट्री है या अनसिमेट्री है, नॉन सिमेट्रिक, तो अगर तुम्हारे पास n डबल बॉन्ड्स हैं, you have got 2 raised to power n isomers, where n are the number of double bonds जिनके अबाउट ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म इज पॉसिबल। कुछ समझ में आया मैंने जो अभी बोला? n आर द नंबर ऑफ डबल बॉन्ड जिनके अबाउट ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म इज पॉसिबल। एग्जांपल लेके समझाता हूं। पहली चीज, मॉलिक्यूल शुड बी नॉन सिमेट्रिक। ओके, मैंने एक CH3 लिया और एक C2H5 लिया, दैट इज व्हाट आई मीन बाय अनसिमेट्रिक। लेफ्ट में CH3 है, राइट में C2H5 है। या फिर मैं ये भी कर सकता था, ये अनसिमेट्रिक है। ओके, सिमेट्री हमें नहीं दिख रही मॉलिक्यूल के अंदर, ऑन द फेस ऑफ इट देयर इज नो सिमेट्री। क्लियर है गाइस? और
मैं ये भी ले सकता था बाय द वे, होल्ड ऑन अ सेक बच्चों, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड गाइस, ओके। ये भी यहाँ पे मैंने टर्मिनल ग्रुप सेम रख दिए, लेकिन मॉलिक्यूल में एसिमेट्री तुम्हें दिख रहा है। अगर यहाँ पे भी Cl होता तो हम कहते हैं यस सिमेट्री इज पॉसिबल। क्लियर है यहां तक? तो दीज टू आर एग्जांपल्स ऑफ अनसिमेट्री इन द मॉलिक्यूल, नॉन सिमेट्रिक मॉलिक्यूल। इनमें n अगर नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स है जिनके अबाउट ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म इज पॉसिबल, तो टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिक आइसोमर्स विल बी 2n। बेटा इस डबल बॉन्ड के अबाउट ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म पॉसिबल है। लुक एट द टू ग्रुप्स अटैच्ड टू ईच कार्बन। भाई इस कार्बन पे एक CH3 एक H, इस कार्बन पे एक H एक, ये पूरा ग्रुप पॉसिबल है। सेम इज द केस विद दिस वन। तो तुम्हारे पास 2n 4 ज्योमेट्रिक आइसोमर्स आएंगे। सेम विल बी द केस विद दिस वन। ज्योमेट्रिक आइसोमर्स अगर देखोगे तो कितने आएंगे? 4। कोई डाउट यहां तक? आई डोंट थिंक सो। ग्रेट। बेसिकली इसको हम ऐसे कर रहे हैं 2 into 2। ओके गाइस, तुम ऐसे समझ सकते हो, इसमें पहले वाले डबल बॉन्ड में सिस ट्रांस हो सकता, बिल्कुल हो सकता। दूसरे वाले में सिस ट्रांस हो सकता, बिल्कुल हो सकता। तो तुम्हारे पास जो 4 केसेस बनेंगे वो बनेंगे सिस प्लस सिस, सिस प्लस ट्रांस, ट्रांस प्लस सिस, ट्रांस प्लस ट्रांस। क्लियर हुआ है नहीं हुआ गाइस? दीज आर द 4 ज्योमेट्रिक आइसोमर्स दैट आर पॉसिबल इन बोथ ऑफ दिस मॉलिक्यूल। समझे नहीं समझे गाइस? गुड, ग्रेट। बच्चों देखो, ये जो मैंने अभी बनाया, जो मैंने अभी कंपाउंड बनाया, इसको हम जैसे एक कि और तरीके से टी बना क्या है? सकते हैं। टी प्लस इज ट्रांस प्लस ट्रांस, सिस ठीक है प्लस सर। सिस, सिस प्लस ट्रांस, ट्रांस प्लस सिस, ट्रांस प्लस ट्रांस। क्लियर है बेटा? मैं एक काम करता हूं, पहले थैंक यू इसी सर। मॉलिक्यूल को, हाँ बेटा कुछ कह रहे थे, बोलो। नहीं सर, थैंक यू। ओके बच्चों, आवाज नहीं प्लीज, शोर मत मचाओ। होल्ड ऑन अ सेक। ये मैंने ये ले लेते हैं। ये अनसिमेट्रिक मॉलिक्यूल है या नहीं? ये मैंने वही लिया है जो मैंने भी ऊपर बनाया है बच्चों। ये वही है जो मैंने भी ऊपर बनाया है। तुम कहोगे सर यहाँ पे हमें सिस ट्रांस का तो फील नहीं आई, कैसे पता चलेगा इस सिस है या ट्रांस है? बच्चों डबल बॉन्ड के अबाउट हमने लाइन बना दी, एक ग्रुप नीचे, एक ग्रुप ऊपर। ये नीचे जा रहा है, ये ऊपर जा रहा। तो ये कैसा है बच्चों? दिस इज योर ट्रांस। ओके, समझ गए? व्हाट अबाउट दिस वन? ये भी ट्रांस है। मैं तुम्हें ये बताना चाह रहा हूं गाइस, पे अटेंशन टू व्हाट आई हैव गॉट टू टेल यू। होल्ड ऑन अ सेकंड, इसको मैं उड़ा रहा हूं, इधर ध्यान दो। अगर मैं ये लेता हूं, इतना लेते हैं, ये कैसा है? सिस है ट्रांस है? द फर्स्ट वन इज ट्रांस, एंड व्हाट अबाउट द नेक्स्ट वन बच्चों? फील आ रही है नहीं आ रही? दिस इज योर सिस। दोनों ग्रुप, दोनों मिथाइल ग्रुप्स आर कमिंग ऑन सेम साइड ऑफ डबल बॉन्ड। समझे नहीं समझे गाइस? तो अगर मैं कुछ ऐसा बनाता हूं, पहला डबल बॉन्ड क्या है? सिस या ट्रांस? दूसरा और तीसरा ट्रांस। ये होगा 2 ट्रांस 1 सिस। वन सेकेंड, कुछ ज्यादा हो गए मेरे को, 3 नहीं, दो, दो से काम चला लेते हैं। ये क्या हो जाएगा बच्चों? पहला ट्रांस, सेकेंड ट्रांस। और अगर मैं ये ले लूं तो 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, पहला सिस, दूसरा सिस। क्लियर हुआ है नहीं हुआ?
तो बच्चों मुझे जरा बताना, अच्छा मैंने ये दो ट्रांस थे, ये दोनों सिस है, एक सिस एक ट्रांस ले लें। इसमें क्या होगा, पहला सिस दूसरा ट्रांस। अब कोई कहता है इनमें से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, दोनों ट्रांस। उससे कम स्टेबल कौन सा होगा, एक ट्रांस एक सिस। सबसे कम स्टेबल कौन सा होगा, दोनों सिस। और स्टेबिलिटी रिलेट्स टू, एक काम करते हैं, इसे बर्न कर देते हैं, आग लगा देते हैं, जला देते हैं। सबसे ज्यादा जलाने में हीट किस में रिलीज होगी, 1 2 3। सबसे ज्यादा हीट किस में रिलीज होगी, दोनों सिस में सबसे ज्यादा होगी। सिस इज अनस्टेबल, फटाफट जलेगा, ज्यादा हीट रिलीज करेगा। जो स्टेबल है उसमें हीट रिलीज विल बी लेस। तो अगर डेल्टा एच कंबशन देखोगे तुम, डेल्टा एच कंबशन देखोगे तो वो किसका ज्यादा होगा, दोनों सिस का। इट विल बी मैक्सिमम। दोनों ट्रांस का डेल्टा एच कंबशन विल बी लीस्ट। हार्डिनेशन भी उसी तरीके से वर्क करता है। हार्डिनेशन अभी तुमने पढ़ा नहीं है, मैं बता रहा हूं। हार्डिनेशन का मतलब होता है डबल से सिंगल बनाना, दो एच जोड़ दिए, एक लेफ्ट कार्बन पे एक राइट कार्बन पे। मतलब एक इस कार्बन पे एच जोड़ो, इसे एक इस पे एच जोड़ो, और तुम्हारा क्या हो जाएगा बच्चों, हार्डिनेशन हो गया, मतलब डबल का सिंगल हो गया। तो उसमें भी हीट रिलीज होती है, इट इज जस्ट लाइक कंबशन, इट वर्क्स जस्ट लाइक कंबशन। तो हीट रिलीज इन हार्डिनेशन सबसे ज्यादा किस में होगी, बिटवीन 1 2 एंड 3। 2 में सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि 2 इज दोनों से, उसमें भी हीट रिलीज होती है, जैसे कंबशन में हीट रिलीज होती है, हार्डिनेशन में हीट रिलीज होती है। तो हमारा 2 में हीट रिलीज इज गोना बी मैक्सिमम। क्लियर हुआ या नहीं हुआ बच्चों, दैट इज सो नाइस। क्लियर हो गया बच्चों, गुड। नोट कर लिया, फटाफट नोट करो। हाउ मच टाइम विल इट टेक गाइस, कौन काउंट कर रहा है, सिर्फ ये और बता देंगे। दादा समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, हो गया, दैट्स गुड, दैट्स ग्रेट। होल्ड ऑन सेक बच्चों। हाँ तो अनसिमेट्रिक में तुम्हें समझ आ रहा है, हर एक जो हमारा डबल बॉन्ड है उसमें सिस ट्रांस पॉसिबल है। गॉट इट। अब प्रॉब्लम कहां पे आती है, प्रॉब्लम यहां पे आती है, इफ मॉलिक्यूल इज सिमेट्रिक, इफ मॉलिक्यूल इज सिमेट्रिक, या इफ देयर इज सिमेट्री इन मॉलिक्यूल। तो बच्चों इट डिपेंड्स वेदर द एन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड जिसके अबाउट ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म इज पॉसिबल। इफ एन इज इवन, अगर एन हमारा है इवन, तो टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिक आइसोमर्स आर 2 रेज़ की पावर n माइनस 1 प्लस 2 रेज़ की पावर n माइनस 2 बाय 2। एंड इफ n इज ऑड, then the number of geometric isomers are 2 raised to the power n minus 1 plus 2 raised to the power n minus 1 by 2। बच्चे कहीं सर ये क्या कह गए आप, कुछ तो खतरनाक सी चीज बोल गए। बेटा मॉलिक्यूल में ये मत कहना सर, अगर मैं इसको सिस ले लूं इसको ट्रांस ले लूं तो सिमेट्री कहां होगी। वी आर लुकिंग एट द कंडेंस्ड फॉर्मूला, आई मीन थोड़ा सा कंडेंस, ज्यादा कंडेंस नहीं, थोड़ा कंडेंस। यहां पे तुम्हें दिख रहा है लिंकेज वाइज देयर इज अ सिमेट्री इन मॉलिक्यूल, दिख रहा है नहीं दिख रहा है बच्चों। आई मीन यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH3 है, CH यू गो फ्रॉम राइट, यू स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट, यू विल एनकाउंटर सेम स्पीशीज। क्लियर है यहाँ तक। तो इसमें हमारे कितने बनेंगे, कितने डबल बॉन्ड है, दो। तो यू विल हैव 2 रेज़ टू पावर 1 प्लस 2 रेज़ टू पावर 0। दिस विल बी द नंबर ऑफ ज्योमेट्रिक आइसोमर्स। कितने आ गए बच्चों, 3। कौन सा फॉर्मूला लगा दिया मैंने, Ne1 वाला लगा दिया। कोई डाउट यहां तक, ये 0 कैसे आया समझ आ रहा है ना, 2 माइनस 2 बाई 2। गुड। अब कैसे आएगा ये, हम कहेंगे भाई सिस सिस, सिस ट्रांस, ट्रांस सिस, ट्रांस ट्रांस। प्रॉब्लम क्या है, ये दोनों सेम है इन दिस, एक सिस दूसरा ट्रांस, या पहला ट्रांस दूसरा सिस। अगर तुम उसको रोटेट कर दोगे तो तुम्हारा सिस ट्रांस और ट्रांस सिस सेम आने वाला है।
ये चीज समझ में आई नहीं आई बच्चों? श्योर यू गॉट दैट? किसी बच्चों को डाउट यहां तक? कोई डाउट नहीं? कमाल है, नॉर्मली बच्चों को होता है। ओके गाइस, तो अब मैं ऑड का एग्जांपल नहीं लेना चाह रहा, ठीक है ना गाइस? मैं 3 3 डबल बॉन्ड बनाऊं और फिर तुम्हें विजुलाइज करवाऊं, आई हैव नो इंटेंशन ऑफ डूइंग इट। यहां तक जो मैंने बताया वो समझ में आया नहीं आया? क्लियर हो गया? फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है समझ गए हो? गुड, ग्रेट। यहां भी जो सिस ट्रांस है और ट्रांस सिस है, दे आर बेसिकली सेम बच्चों। कितने बच्चों को ये चीज बिल्कुल क्लियर है? अरे ऑनलाइन वाले बच्चों तुम भी कुछ बोल सकते हो, बोलो गाइस। एक काम करते हैं, इसमें थोड़ा है ना, एक बार मैं स्ट्रक्चर भी बना के दिखाता हूँ। मतलब नॉट दिस स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर तो बहुत आसान है बनाना। कौन सा वाला जो मैंने अभी ड्रॉ किया था? जैसे ये है, इसमें तुम्हारे पास कितने कार्बन एटम है? ये गॉट 7, 1 2 3 4 5 6 7। ये मैं दोनों ट्रांस उठाने वाला हूँ अभी। दिख रहा है नहीं दिख रहा है बच्चों? ये दोनों ट्रांसफॉर्म हो गई हमारी, हाँ है ना? कोई डाउट किसी बच्चे को यहाँ तक? गुड। ये मैंने कुछ ज्यादा कार्बन एटम नहीं लगा दिए? हाँ 1 सेकेंड, एक कार्बन एक्स्ट्रा हो गया, मुझे लग रहा था। ये 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 था, हाँ है ना बच्चों? अब समझ में आया नहीं आया? ये हमारे दोनों क्या हो गए, दीज आर योर ट्रांस बच्चों, हाँ है ना? फाइन। सिस लोगे तो क्या बनेगा? इसको एक काम करो, फिर नीचे भेज दो, दिक्कत क्या है? ये क्या हो गया बच्चों? दिस इज योर सिस बच्चों, हाँ है ना? इसको ऐसे भी बना सकते थे हम सिस, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है गाइस? दोनों सिस हो गए, यही तो बनाया था मैंने अभी थोड़ी देर पहले। गॉट इट गाइस? गुड। और एक ट्रांस एक सिस, एक काम करो, इसको इधर फेंक दो, ये हटा के इधर फेंक दोगे तो एक सिस हो गया, नीचे वाला सिस हो गया, ऊपर वाला ट्रांस हो गया, है ना बच्चों? गुड। ये था सिस प्लस सिस, ये है ट्रांस प्लस ट्रांस। एक और केस उठा लें, ऐसे केस नहीं उठाते, ये बनाते। इसमें बताना बच्चों क्या है। अब इससे बताओ, सिस है या ट्रांस है? पहला, पहला सिस है, और दूसरा, दूसरा भी सिस है। मतलब ऊपर वाले स्ट्रक्चर को मैंने ऐसे भी बना सकता हूँ। ओके गाइस, गुड। इसको मैं ऐसे भी कर सकता था कि यहाँ पे जो मैंने अभी ऊपर बनाया था ना, CH डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पे CH3, कर देना, कर दें, कर सकते हैं ना ऐसे? गुड। जरा एक और चीज देखें, ट्रांस, लेट्स हैव अ लुक एट ट्रांस बच्चों। पहला क्या है, और दूसरा ट्रांस है। अब अगर मैं पहला ट्रांस ले लूं, दूसरा सिस ले लूं, तुम अंडरस्टैंड कर सकते हो वो दोनों सेम होंगे, हाँ ना बच्चों? अब एक बार जरा लास्ट केस भी उठा ले, दोनों ट्रांस। प्लीज टेल मी, समझ में आ रहा ना आ रहा? ये हमारा है ट्रांस और दूसरा भी हमारा है ट्रांस, समझ गए गाइस? हाँ ना ना, जो मैंने बताया उसको कर लो, उससे काम चल जाएगा, और दिमाग ना लगाओ, ठीक है ना बच्चों? कितने बच्चों को ये चीज क्लियर हो गई है? आई एम हैप्पी। ठीक है बच्चों, एक क्वेश्चन और दे रहा हूं मैं तुम्हें, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, पे अटेंशन। क्वेश्चन, गिव स्ट्रक्चरल
and geometric isomers of pentene. बनाना शुरू करो गाइस। पेंटीन के तुमने स्ट्रक्चर तो बनाने सीखे थे, और उसमें बस तुम्हें ये और देखना है कि कहीं ज्योमेट्रिक तो नहीं हो रहा उसमें। ज्योमेट्रिक में जरूरी नहीं है तुम सिस ट्रांस ही सोचो, इजेड आइडिया ज्योमेट्रिक होना चाहिए। और ज्योमेट्रिक होगा तो मैं बताए कि दो पॉसिबिलिटी आ जाएंगे, एक इजेड या फिर हम कहेंगे सिस ट्रांस। बनाओ गाइस, फटाफट आंसर बताओ मुझे, क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग गाइस, फटाफट करो। हाँ हाँ, तो एक ही डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड की पोजीशन तो शिफ्ट कर सकते हो, और कार्बन कार्बन लिंकेज शिफ्ट कर सकते हो। समझ गए, करो फटाफट करो बच्चों। हाँ हाँ, इस फॉर्म में क्यों लिखोगे, इतनी मेहनत क्यों करोगे, बस एक सीसी लिंकेज का डबल बॉन्ड बनाया, अब चेक करो उसमें ज्योमेट्रिक होगा नहीं होगा, सिंपली दैट। जो भी तुमने बनाया है कंपाउंड उसमें ज्योमेट्रिक होगा नहीं होगा, यस और नो। लुक एट द ग्रुप्स अटैच्ड टू दैट कार्बन एटम बेटा। हाँ, डबल बॉन्ड कार्बन पे लेफ्ट साइड में कौन कौन अटैच है, लेफ्ट वाले कार्बन पे जो लेफ्ट वाला सी है, CH2 वाला, CH2 वाला, उसमें कार्बन से कौन कौन से ग्रुप्स अटैच हैं, तो छोड़ दो उसे, नो ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म इन दिस केस। ग्रुप शुड बी डिफरेंट अटैच टू दैट कार्बन एटम ना, यू डोंट मेक द ज्योमेट्रिक आइसोमर, ज्योमेट्रिक आइसोमर्स नहीं बनाने होते, सिर्फ चेक करना होता है ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म होगा या नहीं होगा। हाँ बेटा, कितने बन गए, अरे कितने बन गए गाइस, बोलो गाइस, 4-5 बन जाए तो बता देना। लेट मी ऑल्सो डू इट। एक, दो, क्या कर रहे हो गाइस, केसेस नहीं बन रहे तुम लोगों से। और एक, अगर तुम ये स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करोगे तो इसमें तुम डबल बॉन्ड बना ही नहीं सकते, तो इसको आउट कर दो। बस इतने पॉसिबल हैं बच्चों, इसका एक, इसके दो, इसका एक, इसका एक, इसका एक, टोटल कितने हो गए, टोटल इज 6 इंक्लूडिंग ज्योमेट्रिक आइसोमर्स। हाँ ना बच्चों, एंड विदाउट ज्योमेट्रिक 4 क्यों भाई, 5। इस दो की जगह हम एक काउंट करेंगे। ये समझ आया नहीं आया, इसमें ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म क्यों नहीं होगा, 2 मिथाइल, इसमें ज्योमेट्रिक क्यों नहीं होगा, 2H, इसमें ज्योमेट्रिक क्यों नहीं होगा, 2H, इसमें ज्योमेट्रिक क्यों नहीं होगा, 2H। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों, कितने बच्चों को ये चीज क्लियर हो गई है, एवरीबॉडी इज क्लियर अबाउट इट, ऑनलाइन वाले बच्चों बताओ भाई, बोलो, समझे ना समझे। यस सर। गुड, दैट्स गुड, समझ आ गया, अच्छी बात है। ओके गाइस, 1 sec।